देश के प्रधानमंत्री आज आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। और जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो आरएसएस के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं, कुछ सवाल तो बीजेपी के नेताओं से बनते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि 100 साल हो गए आरएसएस को, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? एक भी प्रमुख आरएसएस का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला क्यों नहीं बना अब तक? इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। जवाब देना चाहिए आरएसएस और बीजेपी को कि जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस चिट्ठी के बारे में जवाब देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था फजलुल हक? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री था फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सिंध प्रांत में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। तो क्यों थे, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी सेना हिंदुस्तान में जब आई, तो उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का आह्वान आरएसएस और बीजेपी के पुरखों ने किया था। इसका जवाब आरएसएस और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। आपने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ मुखबिरी करके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? आज 100 साल पूरे होने पे इस बात का जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक आरएसएस की याद नहीं आई। जेपी नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया है।
लेकिन आज 11 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है, आदमी अपने घर जाता है। हम कल को एआईसीसी जाते हैं तो कोई खबर थोड़ी है, तो आप जाते होंगे प्रधानमंत्री। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहां कोई दिशा निर्देश लेने। कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो दो बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है, या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है। कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें, प्रधानमंत्री हो या संघ हो या बीजेपी हो, कभी वो कठोर सवाल जिनसे समाज, जिनसे आर्थिक व्यवस्था, जिसमें देश के सवाल सामने आते हैं, उन पर कभी जूझने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आपने बोला ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रधानमंत्री का संघ कार्यालय जाना। कांग्रेस के ही एक विधायक ने संघ ने ये बताया है, या बीजेपी को ये एहसास है कि संघ की वजह से वो चुनाव जीते हैं, इस वजह से मोदी के सामने लाचारी है कि उन्हें संघ के कार्यालय शरणम गच्छम के लिए जाना। कोई किसके कारण क्या जीता है क्या नहीं जीता है, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम लोग राजनीति में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं। कौन किस संगठन के पीछे, ये सबको मालूम है। ये कोई आरएसएस बीजेपी अलग थोड़ी है। मैं तो स्वयं कहूंगा, जो लोग समझते हैं कि ये आरएसएस ने चुनाव लड़ा या बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो हमेशा साथ लड़ते हैं। आरएसएस की बड़ी खूबी होती है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारे काडर ने बढ़ चढ़ के हम लड़े, जब हार जाते हैं तो कहते हैं आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया था। ये सामान्य बात है, इसमें कुछ रखा नहीं। देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है, और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना, वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क के ऊपर सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई निशानदेही नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप गिनेंगे तो कितने सारे त्यौहार सड़क पर जो कावड़िए सब जाते हैं पानी लेकर के, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, हम समझते कि हमारे भाइयों का त्यौहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्यौहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूं लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राजनीति करने वाले नफरत फैला करके ना, ये सब जो है ना, और जो है ये पोलराइजेशन करने के लिए, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये जो नफरत फैला रहे हैं, मैं समझता हूं इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इस पे कहीं न कहीं मैं गए हैं तो कुछ सीख लेकर के वहां से प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। ये तो सबके, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक के लिए गर्व की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की नहीं, वो तो प्रचारक के रूप में भी अपनी लंबी सेवाएं देश के लिए देने का काम किया है। और इसलिए आज उनका शताब्दी वर्ष पर नागपुर जाना हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के हृदय को गदगद करने वाला दिन रहा है। मैं आज चूंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे, उनका भी आज जन्मदिन होता है और इस जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो वृक्ष लगाया है वो वट वृक्ष के रूप में आज पूरे राष्ट्र को सबल बनाने का काम कर रहा है, राष्ट्रभक्तों का निर्माण करने का काम कर रहा है और राष्ट्र हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जो डॉक्टर साहब का विचार था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय, वह विचार आगे बढ़ा। देखिए, मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए
जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे।